नमस्कार सभी को। एडवांस बेसिक से एडवांस के इस सीरीज के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है, जिसके अंदर हम लोग सीखेंगे फॉन्ट एंड क्लिपबोर्ड के बारे में। फॉन्ट एक कंपैरेटिवली इजी सब्जेक्ट है एंड क्लिपबोर्ड में थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें हैं जो सीखनी चाहिए हमें। सो हम लोग क्लिपबोर्ड के ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे एंड जल्दी से अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो फॉन्ट को समझने के लिए हमें थोड़ा सा डेटा चाहिए होगा। सो मैं यहाँ पे कुछ डेटा अवेलेबल करवा रहा हूँ और इस डेटा को हम लोग डिफरेंट तरीके से हम लोग इसे मोल्ड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग फॉन्ट का जो स्टाइल है वो सेलेक्ट करेंगे। करंटली ये कैलिबरी पे सेट है। लेट्स से मैं इसको टाइम्स न्यू रोमन पे सेट कर देता हूँ। टाइम्स न्यू रोमन। आपकी जानकारी के लिए बहुत सारे फॉन्ट्स अवेलेबल होते हैं हमारे फॉन्ट टाइप्स में। यहाँ पे ये सारे फॉन्ट्स हैं। आप इसमें से कोई भी अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए। बट मैक्सिमम ऑफिसेस के अंदर कैलिबरी लाइट, कैलिबरी, टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, ये फॉन्ट्स हैं जो यूज होते हैं। सो मैं अभी टाइम्स न्यू रोमन के साथ जाऊंगा। ठीक है, फॉन्ट साइज को मैं 11 पे रखूंगा और ये मेरा डेटा है, इसको मैं 11 पे रखूंगा। अगर इस फॉन्ट साइज को थोड़ा बढ़ाना है तो मैं यहाँ से इंक्रीज फॉन्ट साइज कर सकता हूँ। जितनी बार आप क्लिक करेंगे उतना फॉन्ट साइज इंक्रीज होता है। और यहाँ से आप फॉन्ट साइज को डिक्रीज कर सकते हैं। जितनी बार इस पे क्लिक करते हैं उतनी बार फॉन्ट साइज डिक्रीज या इंक्रीज होता है। आप अपने सिलेक्टेड डेटा को बोल्ड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन बी। अनबोल्ड कर सकते हैं क्लिकिंग ऑन इट अगेन सेम। इटालियन कर सकते हैं। इटालियन से आपका फॉन्ट कुछ इस तरीके से टिल्ट हो जाता है राइट साइड को। ये भी आप कर सकते हैं। अंडरलाइन का एक ऑप्शन है अपने पास, छोटा सा ड्रॉप डाउन है, उस पर क्लिक करके आप इसको डबल अंडरलाइन भी कर सकते हैं। डबल अंडरलाइन फिर से क्लिक कर दीजिए, सब कुछ चला जाएगा। अभी के लिए मैं चाहूंगा कि मेरा जो हेडर्स हैं वो बोल्ड रहे, तो मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ। और अगर यहाँ तक समझ में आ गया, लेट्स मूव ऑन टू बॉर्डर्स। बॉर्डर्स के अंदर काफी सारे एलिमेंट्स हैं। आप डेटा को पूरा सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद आपके पास जो डिफॉल्ट आता है वो है ऑल बॉर्डर्स का। आप ऑल बॉर्डर्स डाल सकते हैं, इस तरीके से सारे बॉर्डर्स आ जाएंगे। और यहाँ पे बहुत सारे अदर बॉर्डर्स भी हैं, लाइक बॉटम लाइन ओनली, टॉप लाइन ओनली, लेफ्ट लाइन, राइट लाइन, नो बॉर्डर्स। नो बॉर्डर्स से आपके सारे बॉर्डर्स निकल जाते हैं। इसी तरीके से आपके पास ऑल बॉर्डर्स है। आउटलाइन, सिर्फ आउटलाइन को बॉर्डर कर सकते हैं। थिक बॉर्डर है, डबल लाइन बॉटम है, थिक बॉटम है। ऐसे आपके पास अगर ये सारे जो ऑप्शंस हैं, अगर ये नहीं समझ में आ रहे हैं आपको और कुछ अलग ऑप्शन चाहिए, तो आप मोर बॉर्डर्स में भी जा सकते हैं। मोर बॉर्डर्स में जाके आप अपनी मर्जी का लाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से मुझे ये डॉटेड लाइन पसंद है, तो मैं अपने बॉर्डर्स को कहूँगा कि यार ये डॉटेड लाइंस आप जो हैं यूज कीजिए एक्सेल। सो एक्सेल आपके लिए ये डॉटेड लाइंस को यूज करके एक बॉर्डर बना के देता है। तो इस तरीके से आप बॉर्डर में आप अपनी मर्जी का कोई भी बॉर्डर यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका फॉन्ट कलर एंड सॉरी फिल कलर एंड फॉन्ट कलर। सो फिल कलर नॉर्मली हम लोग हेडर्स में यूज करते हैं, तो इस हेडर के लिए मैं इस डार्क फिल कलर का यूज करूंगा। बिकॉज ऑफ इस फिल कलर की वजह से मेरा फॉन्ट अब दिख नहीं रहा है, तो मैं एक लाइट फॉन्ट कलर भी यूज कर लेता हूँ, जिससे मेरा फॉन्ट अभी दिखने लगता है। ठीक है, सो ये मोटा मोटी फॉन्ट के बारे में वी हैव डिस्कस्ड। मैंने इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं किया फॉन्ट को, क्योंकि फॉन्ट रिलेटिवली बहुत सिंपल टॉपिक है। और मैं चाहूँगा कि आप जितना जितना आप एक्सेल में काम करते जाते हैं, आप फॉन्ट के साथ उतना ही ज़्यादा फेमिलियर भी होते जाते हैं। ठीक है, अब क्लिपबोर्ड को समझने से पहले मैं इसके अंदर कुछ और एट्रीब्यूट्स डालना चाहूंगा। और लेट्स से पहले सिर्फ कट कॉपी पेस्ट को समझते हैं और उसके बाद हम पेस्ट स्पेशल में जाएंगे। जब पेस्ट स्पेशल में जाएंगे तब इस टेबल को मैं और एनहांस करूंगा, और उन सारे एनहांस्ड फीचर्स के साथ कैसे हम लोग पेस्ट स्पेशल को यूज करते हैं वो हम समझेंगे। तो पहले लेट्स यूज कट, कॉपी एंड पेस्ट। तो आपके एक्सेल में सबसे ऊपर जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है कट का। सो आप पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए। लेट्स से मैं इस पूरे डेटा को यहाँ से इधर मूव करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मेरा ऑप्शन होगा कट। सो पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, कट पे क्लिक करके जहां आप पेस्ट करना चाहते हैं वहां पे क्लिक करके फिर आप पेस्ट पे क्लिक कर दीजिए। सो पूरा डेटा यहाँ से यहाँ मूव हो गया। तो अभी तो हमने माउस की मदद से ये सब कुछ किया है। मैं कंट्रोल जी करके चीजों को वापस कर दे रहा हूँ। तो अभी तो हमने यहाँ पे सब कुछ माउस के इस्तेमाल से किया है। बट लेट्स से अगर आपको कीबोर्ड शॉर्टकट्स चाहिए, तो कट एंड पेस्ट का जो है कीबोर्ड शॉर्टकट, कट का कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल एक्स एंड पेस्ट का कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल वी।
ठीक है। सो आप इसको करेंगे, पूरा डेटा सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एक्स से कट हो गया है, और यहाँ पे आके आप कर देंगे कंट्रोल वी, जिससे ये डेटा यहाँ पेस्ट हो जाएगा। ठीक है। अगर हम कंट्रोल सी एंड कंट्रोल एक्स एंड कंट्रोल वी को समझ गए हैं, तो मैं इसको वापस अपनी जगह पे रख दे रहा हूँ डेटा को। कंट्रोल जी से जो है डेटा वापस अपनी जगह जाता है। ये यहाँ से भी आप अनडू कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आप समझते हैं कॉपी कैसे किया जाता है किसी भी डेटा को। हम हमेशा, आप कभी भी डेटा को कट नहीं करना चाहते हैं, मैक्सिमम कॉपी पेस्ट यूज होता है। सो लेट्स से इस डेटा को आपने कॉपी करना है, तो उसका शॉर्टकट है कंट्रोल सी, या यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं कंट्रोल, इस वजह से आप क्लिक कर दीजिए, पूरा डेटा जो सिलेक्टेड है वो कॉपी हो जाता है। और ये जो डॉटेड लाइंस है, ये रनिंग डॉटेड लाइंस इनको कहते हैं, ये जब आ गई है इसका मतलब है आपका डेटा जो है कॉपी हो गया है। और जहां पे भी आप इसको पेस्ट करना चाहते हैं, अगेन पेस्ट का वही सिंपल फॉर्मूला है, कंट्रोल वी से आपका डेटा जो है पेस्ट हो जाता है। ठीक है, मैं इधर से आप कुछ डिलीट कर दे रहा हूँ। एक एम्प्टी सेल को कॉपी करके सभी जगह पेस्ट कर दिया मैंने, ताकि वो फॉर्मेटिंग आपकी उड़ जाए। इसको भी मैं थोड़ा यहाँ पे सरका देता हूँ, क्योंकि इस टेबल को मैं एनहांस करना चाहता हूँ। ना इतना अगर आपको समझ में आ गया है कट, कॉपी एंड पेस्ट, तो अब हम समझते हैं फॉर्मेट पेंट को। फॉर्मेट पेंट बहुत सिंपल है। लेट्स से एक और टेबल मैं बनाना चाह रहा हूँ। लेट्स से सेम ही टेबल है जो मैं नीचे बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, सेम टेबल मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। मेरे पास डेटा है, तो मैं इस डेटा के साथ में नया टेबल बना रहा हूँ। बट आप देख रहे हैं कैसे मेरे पास सिर्फ डेटा है, बट मेरे पास ये फॉर्मेट नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ये मेरा पूरा जो फॉर्मेट है ये यहाँ पे अप्लाई हो जाए। तो आप सिंपली इस डेटा को सिलेक्ट कीजिए, फॉर्मेट पेंटर पे एक बार क्लिक कीजिए, लेफ्ट क्लिक। उसके बाद आप जिस डेटा पे आप इस फॉर्मेट को अप्लाई करना चाहते हैं, उस डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करके लेफ्ट क्लिक को छोड़ते ही आपका जो डेटा है, जो पूरा फॉर्मेट है, वो यहाँ अप्लाई हो जाएगा। देखिए कैसे ऊपर का फॉर्मेट यहाँ पे नीचे आ गया है। डेटा नहीं कॉपी पेस्ट हुआ है, सिर्फ इसका फॉर्मेट जो है वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो गया है। ठीक है, सो अगर ये आपको समझ में आ गया है, तो अब हमको समझना, अगर हमने फॉर्मेट पेंट को समझ लिया है और सारे फॉन्ट्स को समझ लिया है, अब क्लिपबोर्ड और फॉन्ट, इन दोनों सब्जेक्ट्स के अंदर जो सबसे मेजर चीज है वो होती है आपका पेस्ट स्पेशल। तो अब हम समझते हैं पेस्ट स्पेशल को। सो नॉर्मली आप कॉपी कर लीजिए डेटा को, कंट्रोल सी, और उसके बाद करिए ऑल्ट ई एस ऑन योर कीबोर्ड। ऑल्ट ई एस, इसे आप कहते हैं पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स। इस पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स के अंदर आपके पास बहुत सारी एक्टिविटीज है जो आप कर सकते हैं बाय जस्ट कॉपी एंड पेस्टिंग। ये क्या क्या है? आप किसी भी डेटा के अंदर से सिर्फ फॉर्मूलाज को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। आप किसी भी डेटा के अंदर से वैल्यूज को पेस्ट कर सकते हैं, खाली उसकी वैल्यूज को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, कोई फॉर्मेटिंग नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ वैल्यूज को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ओनली फॉर्मेट्स को पेस्ट कर सकते हैं। जो हमने फॉर्मेट पेंटर से किया वो यहाँ से भी हो सकता है। आप सिर्फ फॉर्मेट पेंटर के अलावा आप पेस्ट स्पेशल से भी फॉर्मेट्स को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कोई कमेंट्स या नोट्स हैं वो भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सीखेंगे कि यार कमेंट्स होते क्या हैं, वो कैसे ऐड करते हैं। मैं एक कमेंट ऐड करके भी आपको दिखाऊंगा। कोई अगर डेटा वैलिडेशन है तो उसको कैसे कॉपी करते हैं। डेटा वैलिडेशन अगेन मैं आपको दिखाऊंगा इसी वीडियो में कि कैसे डेटा वैलिडेशन अप्लाई करते हैं। एक सिंपल डेटा वैलिडेशन अप्लाई करेंगे और उसको हम कॉपी पेस्ट करके भी मैं आपको दिखाऊंगा। ऑल यूजिंग सोर्स थीम, थीम को कैसे कॉपी किया जाता है। ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स, सब कुछ कॉपी कर लेगा बट बॉर्डर्स को कॉपी नहीं करेगा। कॉलम विड्थ, कॉलम विड्थ बहुत ज्यादा यूज होता है। जैसे यहाँ पे इन दोनों का कॉलम विड्थ अलग है, यहाँ पे अलग है, तो इसका कॉलम विड्थ आप कॉपी कर लेंगे कहीं पे भी। ठीक है। फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेटिंग ओनली, सिर्फ फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेटिंग कॉपी होगा, बाकी कुछ कॉपी नहीं होगा। वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेटिंग, वैल्यूज भी कॉपी होगा, नंबर फॉर्मेटिंग भी कॉपी होगा। ऑल मर्जिंग कंडीशनल फॉर्मेट्स, पूरे जो कंडीशनल फॉर्मेट्स है, ये कंडीशनल फॉर्मेट आपको दिख रहा है, कंडीशनल फॉर्मेट जो है वो कॉपी पेस्ट होंगे। उसके बाद कुछ मैथमेटिकल ऑप्शंस हैं जो आप यूज कर सकते हैं, लाइक मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये भी आप पेस्ट स्पेशल से कर सकते हैं। उसके बाद पेस्ट स्किप ब्लैंक्स कैसे करते हैं। ब्लैंक्स के अलावा जहां जहां वैल्यूज है सिर्फ वो आप पेस्ट कीजिए, जो ब्लैंक्स है उसको इग्नोर कीजिए, वो कैसे होता है। ट्रांसपोज डेटा कैसे होता है, लिंक्स कैसे पेस्ट होती है, ये सब कुछ हम लोग सीखेंगे।
ठीक है। तो सबसे पहले इस पूरी चीज़ को सीखने के लिए हमें कुछ चीज़ें इस टेबल के अंदर एनहांस करनी पड़ेंगी। लाइक एक फॉर्मूला ऐड करता हूँ मैं इसके अंदर, डेटा वैलिडेशन ऐड करेंगे हम लोग, एक कमेंट ऐड करेंगे हम लोग इसके अंदर। सो ये सब चीज़ें करने के बाद हम लोग इस पैलेट को यूज़ करके समझेंगे कि ये सब कैसे कॉपी पेस्ट होता है दूसरी जगह पे। ठीक है। अभी तो जो मेरे पास है वो नॉर्मल प्लेन डेटा है। तो इसके बाद मैं यहाँ पे लेट्स से अगर ये एम्प्लॉइज हैं और ये इनके एम्प्लॉय आईडीज हैं, मैं इसको ऑल बॉर्डर्स पे ला लेता हूँ, मुझे थोड़ा कन्वीनियंट लगता है उसके साथ। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ टोटल सेल्स। हाँ सॉरी, सबसे पहले मैं यहाँ डाल देता हूँ कुछ सेल्स नंबर्स। ठीक है। नॉर्थ एंड साउथ के कुछ सेल्स नंबर्स मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। सॉरी, यहाँ पे मैं सिर्फ कुछ सेल्स नंबर्स डाल दे रहा हूँ। यहाँ जो मेरी फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को मैं फॉर्मेट प्रिंटर से लेके यहाँ पे भी डाल दे रहा हूँ, थोड़ा और आगे भी लेके जा रहा हूँ इसको एक्चुअली मैं, क्योंकि यहाँ पे भी मैं कुछ डेटा यहाँ पे डालने वाला हूँ। तो यहाँ पे मेरा टोटल सेल्स आ जाएगा और मेरा परफॉर्मेंस रेटिंग बेस्ड ऑन टोटल सेल्स भी मैं यहाँ पे डालूंगा। फॉर्मूला जो मैं यहाँ डालने वाला हूँ वो होगा मेरा टोटल सेल्स पता करने के लिए इक्वल टू दिस प्लस दिस का फॉर्मूला है, सिर्फ एक फॉर्मूला सिर्फ इस प्लस का है। और उसके बाद मैं यहाँ पे एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करने वाला हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो ये दिखाएगी, जो भी अच्छा किया है, जिसने भी 100 से ज़्यादा का सेल किया है उसको मैं दिखाऊंगा ऑरेंज कलर में, और जिसने भी 100 से कम किया है, सॉरी जिसने भी 100 से कम किया है उसको मैं ऑरेंज में दिखाऊंगा, जिसने 100 से ज़्यादा किया उसको मैं ग्रीन में दिखाऊंगा। उसके लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे हम लोग। ये सिर्फ डेमो है, हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग को डिटेल में समझेंगे जब हम लोग स्टाइल्स करेंगे। ठीक है। उसके बाद मैं आ जाता हूँ न्यू रूल। न्यू रूल के अंदर equals to, और या लेट्स से ग्रेटर देन, एनीथिंग ग्रेटर देन 100 जो होगा उसके लिए मैं ग्रीन दिखाना चाहता हूँ, तो ये ले लीजिए ग्रीन हो गया एंड से ओके। और इसी में एक और कंडीशन हम लोग लगाएंगे, एनीथिंग लेस देन 99 और लेस देन 100। ओके, लेस देन 100 इसको मैं ऑरेंज कलर में दिखाना चाहूंगा। ठीक है। सो ये हो गया, ये मेरा कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी। उसके बाद हम लोगों ने ये देखा था वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन को भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, तो एक डेटा वैलिडेशन भी यहाँ डाल देता हूँ। तो मैं इन सेल्स के अंदर इनका परफॉर्मेंस रेटिंग दिखाना चाहता हूँ। सो परफॉर्मेंस रेटिंग में ऐसे कर दूंगा कि कोई गुड परफॉर्मर है, या फिर जो जिन्होंने भी 100 से नीचे किया उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ नीड इम्प्रूवमेंट। ठीक है। तो उसके लिए आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे डालते हैं, तो इन सारे सेलेक्ट सेल्स को सेलेक्ट कर लीजिए। कंडीशनल फॉर्मेटिंग डेटा में होता है, डेटा डेटा टूल्स के अंदर आ जाइए, डेटा वैलिडेशन में आ जाइए। आप यहाँ से लिस्ट को सेलेक्ट करके जो भी आप यहाँ टाइप करते हैं सिर्फ वही अलाउड होगा इन सेल्स में लिखना, इनके अलावा आप कुछ और लिख नहीं सकते। इसीलिए इसको कहते हैं डेटा वैलिडेशन। इस डेटा के अलावा और कुछ आप नहीं डाल पाओगे। ठीक है। लेट्स से ये मैंने डाल दिया, लेट्स से अगर मैं लिखना चाहता हूँ बैड है ये, तो वो मैं नहीं लिख पाऊंगा, सिस्टम मुझे थ्रो करेगा एरर, तो मुझे कैंसिल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सिर्फ लिख सकता हूँ नीड इम्प्रूवमेंट, या मैं लिख सकता हूँ गुड। इन दोनों एट्रीब्यूट्स के अलावा और कुछ आप यहाँ पे लिख नहीं सकते। तो ये हो गया आपका डेटा वैलिडेशन। इसको भी हम पूरा डिटेल में समझेंगे क्या क्या डेटा वैलिडेशन हो सकती है, किस तरीके से कर सकते हैं, सब कुछ सीखेंगे। बट अभी इस वीडियो के लिए हमारा फोकस है पेस्ट स्पेशल के ऊपर, कि पेस्ट स्पेशल में क्या क्या कॉपी एंड पेस्ट होता है। ठीक है। पेस्ट स्पेशल में हमने और एक चीज देखी थी, आप कमेंट्स एंड नोट्स को कैसे पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा नोट ऐड कर देते हैं। यहाँ पे लेट्स से इसके लिए हम लोग इंसर्ट करके एक कमेंट ऐड कर देते हैं कि भाई बेस्ट परफॉर्मर हो आप, इसने सेल किया है अपना 189 का, जो कि सबसे अच्छा है। तो इसको मैं यहाँ पे एक नोट मैंने ऐड कर दिया बेस्ट परफॉर्मर का। ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये डेटा पूरा कैसे कॉपी पेस्ट होता है यूजिंग पेस्ट स्पेशल। ठीक है। तो पहले तो इस पर मैं ये डाल देता हूँ, एचपी है मैंने कर दिया है। इस पूरे डेटा को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ नीचे आके मैं लेट्स से मैं सिर्फ फॉर्मूलाज को यहाँ पेस्ट करना चाहता हूँ और कुछ नहीं, फॉर्मूलाज। ठीक है। पहले तो नीचे का टेबल भी मैं सेट कर लेता हूँ, अपना नीचे का टेबल भी मेरा ये हो गया सेट। ठीक है। सेम थोड़ा सा डेटा विट विट सेट कर लेते हैं हम लोग। उसके बाद अब इस डेटा को कॉपी कर लिया मैंने, यहाँ पे फॉर्मूला सिर्फ इस वाले सेल के अंदर है, तो ये वाले सेल के कॉपी करके
मैं यहाँ आके कहता हूँ ऑल्ट ई एस एंड आपका फॉर्मूलाज। अब देखिए फॉर्मूलाज में ऐसे सेलेक्ट भी कर सकता हूँ माउस से, या फिर आप जो अंडरलाइंड अल्फाबेट है उसको क्लिक कीजिए। जो अंडरलाइन क्या है, एफ है, तो आप एफ क्लिक करके फॉर्मूला सेलेक्ट कर सकते हैं। से ओके, सारे आपके फॉर्मूलाज यहाँ पे पेस्ट हो गया। यहाँ पे फॉर्मूला पेस्ट हो गया है, बट क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज नहीं है इसलिए वो आया नहीं है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम लोग अब यहाँ से कॉपी कर लेंगे पूरा डेटा और ओनली वैल्यूज यहाँ पेस्ट करेंगे। ठीक है, ऑल्ट ई एस एंड वैल्यूज के लिए आप करेंगे वी। तो आप जैसे वी टाइप करते हैं तो आपका वैल्यूज यहाँ पे आ जाता है। वैल्यूज की वजह से आपका टोटल्स चेंज हो गई हैं। मैं एक्चुअली ये डेटा नहीं लेना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे एक्चुअल जो इस एम्प्लॉयज का डेटा है, डिफरेंट डेटा है, वो मैं यहाँ पे डालना चाहता था, बट ठीक है, हम लोग इसको थोड़ा सा बदलेंगे। इक्वल टू रैंड बिटवीन कर देता हूँ मैं। इस फॉर्मूला को भी आपको अभी समझने की जरूरत नहीं है, बाद में जब हम फॉर्मूलाज पढ़ेंगे तब इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने थोड़ा सा इस नंबर्स को चेंज कर दिया। ओके, नेक्स्ट आ जाता है फॉर्मेट्स। आप ये सारे फॉर्मेट्स को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं। तो फॉर्मेट्स जब आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी, वो भी फॉर्मेट्स ही है, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी आपकी कॉपी पेस्ट हो जाएगी। लेट्स सी, ऑल्ट ई एस एंड देन आपकी फॉर्मेट्स। फॉर्मेट्स के लिए आप करते हैं टी और करते हैं एंटर, तो आपका जो है देखिए फॉर्मेट्स भी कॉपी पेस्ट हो गया। अभी भी आपका डेटा वैलिडेशन यहाँ नहीं आया है, तो आपको डेटा वैलिडेशन भी लेके आना है अभी थोड़ी देर में। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग लेके आएंगे कमेंट। हमारा यहाँ पे कमेंट था, उसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ। मैंने नॉर्मली आप देखेंगे तो मैंने पूरे सेल को कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी। अब मैं अपना कमेंट कौन से वाले किस पे अप्लाई करना चाहता हूँ, ये यहाँ पे 144, ये मेरा टॉप सेल्समैन है, तो इसको मैं कहूँगा ऑल्ट ई एस एंड, क्योंकि मुझे कमेंट डालना है तो कमेंट नोट्स के लिए सी एंटर। देखिए कैसे इसका कमेंट, सेम कमेंट यहाँ पे आ गया है, बेस्ट परफॉर्मर का कमेंट पेस्ट हो गया। तो ऐसे का आप कमेंट पेस्ट कर सकते हैं। वैलिडेशन, वैलिडेशन, ये सारे वैलिडेशन कॉपी कर लिए मैंने, या आप कोई एक सेल कॉपी कर लीजिए, एक सेल का वैलिडेशन इन सभी के अंदर पेस्ट होगा। ऑल्ट ई एस एंड वैलिडेशन के लिए आप करते हैं एन, एन दबा के एंटर। देखिए पूरों में वैलिडेशन आ गया। ये छोटा सा ड्रॉप डाउन है ना, ये वैलिडेशन इसको दिखाता है। आप करके गुड, आप सेलेक्ट कर सकते हैं गुड गुड। ये वाले बंदे को चाहिए भाई नीड इम्प्रूवमेंट, इन दोनों को चाहिए नीड इम्प्रूवमेंट, बाकी सब में हम गुड पेस्ट कर दे रहा हूँ, कॉपी पेस्ट ही कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये हो गया वैलिडेशन। ठीक है, उसके बाद के जो थे हमारे, ये उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, बट ये इनके बारे में जानकारी रखना बहुत अच्छा है। ठीक है, ऑल यूजिंग सोर्स थीम। अच्छा, ये थीम को समझ लेगी, या थीम क्या होते हैं, थीम्स को हम और बारीकी से पढ़ेंगे जब हम लोग उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, जब आप पेज लेआउट के अंदर जाते हैं ना, तो यहाँ पे आपके पास थीम्स होते हैं। लेट्स से इस पेज का थीम मैं चेंज कर दे रहा हूँ, ये वाला थीम कर देता हूँ मैं। ठीक है, जैसे ही मैंने ये थीम को चेंज किया, आप देखना कि ये जो हेडर है, हेडर के अंदर जो हमने डाला था, जो फॉन्ट कलर है, वो हमने ब्लू सेलेक्ट किया था, बट ब्लू यहाँ पैलेट में ही नहीं है, तो उसने रेड को यहाँ पे अपना वो बना लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है फॉर्मेट। अब ये वाला जब मैं कॉपी पेस्ट करूंगा, लेट्स से ये डेटा मैंने यहाँ से कॉपी किया और एक नया एक्सेल बना लेता हूँ मैं। इस नए एक्सेल के अंदर अगर मैं पेस्ट करता हूँ, तो आप देखेंगे कि यार वो वाले कलर्स यहाँ नहीं आए हैं। स्पेशली ये जो फॉन्ट कलर है, ये वाला ब्लू और ये ऑरेंज है। ठीक है, ये ऑरेंज अगर आपको चाहिए कि यार यही फॉर्मेट मुझे वहां पेस्ट हो, तो आप क्या करोगे, ये डेटा कॉपी करोगे। फिर से आप देखिए, इस बार आप देखिए, आप करिए ऑल्ट ई एस एंड इस बार आप करोगे एच, जो ऑल यूजिंग सोर्स थीम। तो आप थीम को भी कॉपी कर ले रहे हो। देखिए अब आपका पास जो है थीम के साथ कॉपी हो गया है। ठीक है, एवरीथिंग एक्सेप्ट बॉर्डर्स आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए। यहाँ पे फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ, ऑल्ट ई एस, सब कुछ कॉपी करना बट बॉर्डर्स को मत कॉपी करना, एक्सक्लूड बॉर्डर्स। सो आप एंटर कर दीजिए, देखिए सब कुछ पेस्ट हो गया बट बॉर्डर्स पेस्ट नहीं हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आता था है कॉलम विड्थ। देखिए आप कैसे हो रहा है, यहाँ पे कंट्रोल सी, यहाँ पे देख रहे हैं कैसे कॉलम्स जो है थोड़ी संकरी हो रखी हैं। तो आप कॉलम जैसे यहाँ पे अगर मैं पेस्ट करूंगा, तो ऑल्ट ई एस, सिर्फ आपका कॉलम्स का विड्थ पेस्ट होगा। ऑल्ट ई एस, खाली कॉलम विड्थ, मुझे डेटा नहीं पेस्ट करना है, मुझे कुछ नहीं पेस्ट करना है, मुझे खाली उनका जो कॉलम का विड्थ है वो पेस्ट करना है। एंटर, देखिए कॉलम विड्थ पेस्ट हो गया। अब आप डेटा पेस्ट कर दीजिए उसमें, है ना, उससे पहले सिर्फ कॉलम विड्थ पेस्ट होता, उसके ऊपर आप डेटा पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, ऐसे ही इसमें और बहुत सारे और थे।
जो समझना ठीक है उनको, ठीक है, ऐसे कॉलम विड्थ हमने कर लिया। फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेटिंग सिर्फ, है ना, वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट्स ये कर लीजिए। कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स को आप पेस्ट कर दीजिए। ये सारी हमने देख लिया कि भाई ये सब कुछ हो सकता है इसके अंदर। अब हम थोड़ा समझते हैं कि यार कैसे ये थोड़ा सा मैथमेटिकल प्रोसेस भी इसमें कर सकते हैं हम लोग कॉपी पेस्ट से, वो कैसे होता है वो समझ लीजिए, ठीक है। ये थोड़ा सा एडवांस एक्सेल की तरफ हम लोग जा रहे हैं, मूव हो रहे हैं, बट बहुत सिंपल सा है, तो इसको थोड़ा समझ के चलिए। लेट्स से यहाँ पे मैं कुछ रैंडम नंबर्स डाल दे रहा हूँ, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100। यहाँ पे एक मैंने नंबर ले लिया 5, ठीक है। मैंने इस नंबर को कर दिया कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल सी कॉपी किया इस नंबर को। इन सभी नंबर को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं कर रहा हूँ ऑल्ट ई एस। अब मैं करना चाहता हूँ, जो मैंने ये 5 लिया था ना, इस 5 को इन सभी नंबर के साथ मैं जोड़ना चाहता हूँ। तो हर एक नंबर में 5 जाके मेरा जुड़ जाएगा। देखिए, ऐड पे डाल दिया मैंने, 5 कॉपी किया था, सबको सेलेक्ट किया, ऐड एंड ओके। देखिए कैसे सारे नंबर्स बदल गए हैं। फिर से मैं 5 को कॉपी कर लेता हूँ। इस बार देखिए ऑल्ट ई एस, लेट्स से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ मैं इन सबको 5 के साथ मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। कर दिया मल्टीप्लाई मैंने एक ही क्लिक के अंदर, एक छोटे से क्योंकि आप वो छोटा सा जानते हैं तब आप इतना कर सकते हैं, अदरवाइज आपको ये लिखना पड़ता है दिस इक्वल टू दिस इनटू 5, और एक अलग फॉर्मूला आपको बनाना पड़ता है, ठीक है। एक्चुअली ऐसा आता है, इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाई 5। ऐसे आपको एक अलग सेल बनाना पड़ता है, जो कि आपको नहीं बनाना पड़ रहा है, आप डायरेक्टली उसके ऊपर कर दे रहे हो। कंट्रोल सी, ऑल्ट ई एस, डिवीजन, डिवीजन भी कर सकते हैं आप। इन सभी नंबर्स को 5 से डिवाइड कर दीजिए। 5 से डिवाइड हो गया, देखिए इन सभी नंबर्स में से 5 को माइनस कर दीजिए, ई एस सब्सट्रैक्ट 5 से, ओके, ऐसे। तो ये बहुत बढ़िया चीज हो जाती है ना, अगर ये आपको थोड़ा सा मैथमेटिकल समझ में आ गया है। स्किप ब्लैंक्स एक बहुत यूजफुल फीचर है, और काफी सारे इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है कि यार स्किप ब्लैंक्स कैसे काम करता है और कब यूज करना चाहिए हमको, ठीक है। सो ये बहुत सिंपल सा है, मैं बता देता हूँ आपको। लेट्स से कि ये एक टेबल बना था, टेबल बनने के बाद किसी को पता चला कि यार इसके अंदर कुछ गड़बड़ है, ये सारे वैल्यूज करेक्ट नहीं है। तो उन्होंने बोला कि यार करेक्शंस जो है मैं एच कॉलम में लिख के आपको भेज रहा हूँ, आप अपना डेटा अपडेट कर लेना। सो ये एक्चुअली 39 नहीं है, ये एक्चुअली 49 होना चाहिए था, उसने बोल दिया। ये एक्चुअली 28 नहीं है, ये 55 है। ये जो है 84 नहीं है, ये 44 ही है। और ये 76 नहीं है, ये एक्चुअली 66 है। ये इसने अपने करेक्शंस भेज दिए। आप इमेजिन करिए, ये 100-200 लाइन का या फिर 1000 लाइन का भी एक्सेल होता है। एक्सेल का डेटा हमेशा ह्यूज डेटा होता है। तो अब आपको क्या करना है, इन करेक्शंस को, वो बंदा एक्चुअली यहाँ पे करेक्ट कर सकता था, बट उसने क्या किया, आपको भेज दिया, बोला यार ये मैंने अपने करेक्शंस जो है एच कॉलम में लिख दिए हैं, आप अपनी साइड से वैलिडेट करके उसको वापस यहाँ पे लिख लेना। अभी अगर इसको मैन्युअली करने जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, यहाँ आके 49 टाइप करूंगा, यहाँ आके 55 टाइप करूंगा, तो मुझे ये नहीं करना है। मैं क्या करता हूँ, इस पूरे डेटा को कॉपी कर लूंगा, कंट्रोल सी, और अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट आके कंट्रोल वी कर देता हूँ तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि मेरा ब्लैंक्स भी पेस्ट हो रहे हैं। तो अब अपना जो है सेवियर आता है, जो आपके स्किप ब्लैंक्स, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी। अब देखिए क्या होगा, ऑल्ट ई एस, और यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है स्किप ब्लैंक्स। सो जो जो जगह पे ब्लैंक सेल्स है उसको छोड़ दीजिए, और जहां वैल्यू है उसको पेस्ट कर दीजिए। तो स्किप ब्लैंक्स, जहां पे वैल्यू है वो पेस्ट होगी, जो ब्लैंक है उसको स्किप कर दीजिए आप, उसको मतलब इग्नोर कर दीजिए आप, एंड से ओके। देखिए कैसे वैल्यूज पूरे चेंज हो गई है ना, सॉरी कंट्रोल जी, ठीक है। आपके ये वैल्यूज उधर चले गए, अब आप इसको आराम से आप डिलीट कर दीजिए, इसकी जरूरत भी नहीं है आपको। तो ये होता है। और देखिए कैसे कंडीशंस भी जो है चेंज हो गई, बेस्ड ऑन जैसे ये डेटा, नया डेटा आया, कंडीशंस चेंज हो गई, है ना। नीड इम्प्रूवमेंट, गुड, गुड। तो ये बढ़िया है। तो इस तरीके से आपका काम करता है ये स्किप ब्लैंक्स। अब इसके बाद आता है ट्रांसपोज डेटा। सो लेट्स से किसी ने कह दिया यार मुझे ऐसे नहीं चाहिए था डेटा, जैसे ये एम्प्लॉयज के नाम है ना, अब इन एम्प्लॉयज के नाम को आप मुझे ऐसे डाल के दो, मुझे रो में डाल के दो। तो आप क्या करोगे, इसको कॉपी कर लेना है,
मैन्युअली ये सब करना बहुत मुश्किल है। ऑल्ट ई एस आ जाइए, आप इसको ट्रांसपोज पे क्लिक करके ओके कर दीजिए, तो आपके सारे एम्प्लॉयज के नाम जो है, जो पहले एक लाइन में खड़े थे, अभी रो में आ गए हैं। ठीक है, सेम उल्टा भी कर सकते हैं, आप इनको कॉपी कर सकते हैं। और ऑल्ट ई एस एंड ट्रांसपोर्ट के लिए, ट्रांसपोज के लिए ई यूज करते हैं हम लोग, से एंटर, ट्रांसपोज के लिए ई। अब बस एक लास्ट ऑप्शन रह गया है पेज स्पेशल के अंदर, जो है पेस्ट लिंक। सो पेस्ट लिंक में बेसिकली क्या होता है, लेट्स से अगर मैं ये डेटा है, ये टेबल है, ठीक है, यहाँ पे मैं लेट्स से बोनस भी डाल देता हूँ इनकी, ठीक है। लेट्स से इन सबको मैं कुछ बोनस अलॉट कर रहे हैं, इक्वल टू रैंड बिटवीन, लेट्स से बोनस आ गया 10, 10,000 से लेके 50,000 के बीच में होने वाला है। ठीक है, सो ये आपका बोनस होने वाला है, इसको ऐसे कर लेते हैं। बट अब क्या करूंगा, इस बोनस को मैं यहाँ पे, और लेट्स से सॉरी, ठीक है, इस बोनस को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे, यहाँ पेस्ट कर दूंगा। और अगर यहाँ मैं कुछ चेंज करता हूँ, लेट्स से मैंने डिसाइड किया, अरे नहीं, इसको बोनस इतना नहीं, इसको थोड़ा बढ़ा के देना है, इसमें मुझे 4,000 रुपये बढ़ा देना है। ठीक है, सो लेट्स से 25,000 कर दूंगा इसको मैं। ठीक है, बट वो 25,000 यहाँ नहीं चेंज होगा। ठीक है, सॉरी, इस पूरे टेबल को ही मैं निकाल दे रहा हूँ, और ये वाला टेबल कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ नीचे। ये इस एक्सेल में हो सकता है, या फिर अलग एक्सेल में भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, आपके पास पूरा वैल्यूज यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। अगर मैं यहाँ कुछ चेंज करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ पे भी चेंज हो। सो लेट्स से इसको मैं 50,000 कर देता हूँ, तो क्या वो चेंज हुआ? नहीं हुआ चेंज। अगर मुझे ये करना है कि यहाँ अगर मैं कुछ चेंज करता हूँ वो यहाँ भी चेंज हो, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा कंट्रोल सी, ऑल्ट ई एस, पेस्ट लिंक, पेस्ट लिंक। अब जो है एक लिंक क्रिएट हो गया है, देख रहे हैं आप, एक लिंक क्रिएट हो गया है। वो लिंक जो है वो इसके साथ है। अगर मैं इसको यहाँ पे 60,000 कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली 60,000 हो गया है। या सबका बोनस अगर मैं 60,000 कर दे रहा हूँ, सॉरी, सबका बोनस अगर, हाँ देखा आपने, यहाँ पे तो मैं चेंज कर ही नहीं सकता वैल्यू को। अगर मैं यहाँ पे इन सबका बोनस 60,000 कर देता हूँ, ऑटोमेटिकली सबका बोनस 60,000 हो गया है। तो ये होता है पेस्ट लिंक का ऑप्शन। तो पेस्ट स्पेशल जो है एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है आपके पास एक्सेल के अंदर। नॉर्मली लोग सोचते हैं कि यार क्लिपबोर्ड में क्या ही है, फॉर्मेट प्रिंट है, कट कॉपी पेस्ट है, बट नहीं, माई पेस्ट स्पेशल जो है इसका सबसे बेहतरीन फीचर है, जो आपको इन डेप्थ पढ़ना चाहिए। यही मेरा प्रॉमिस था आप लोगों के लिए, कि मैं एक्सेल को इन डेप्थ पढ़ाऊंगा, एक भी फील्ड को हम छोड़ेंगे नहीं, एक एक फील्ड, एक एक टॉपिक को हम लोग पकड़ के एक एक चीज को हम समझेंगे। फॉन्ट में भी हमने एक एक चीज को समझा, और क्लिपबोर्ड के अंदर भी हमने एक एक चीज को कवर किया है। ठीक है, नेक्स्ट सेशन हमारा होने वाला, जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा अलाइनमेंट एंड नंबर्स के ऊपर। अलाइनमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, ये छोटा टॉपिक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक है। बट नंबर्स के अंदर जो है बहुत कुछ होगा। आप नंबर्स में आ जाइए ये, और उसके बाद जैसे ही मोर आता है, जब भी मैंने पहले भी कहा है, जब भी मोर आता है, मोर के अंदर फिर बहुत कुछ हो जाता है। ठीक है, तो ये सब हम लोग समझेंगे नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये बहुत ही नया चैनल है, ये सिर्फ इस चैनल का थर्ड वीडियो है। तो मेरा दिल से आपको रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इसको जो है लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू गाइस।